नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ कुछ ऐसा है कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीईटी की बैठक हो रही थी। उस समय पर इन दोनों ही देशों ने कहा है कि आपस में माइनिंग और क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन के लिए, इनके एक्सट्रैक्शन के लिए और इनके यूज के लिए दोनों देश आपस में कोलैबोरेट करेंगे, जो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। और इसके अंदर भारत और यूएस का आपस में कोलैबोरेशन चाइना को काउंटर करने में, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को खत्म करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब ये किस तरीके से करेगा, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स जो है वो खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो विजिट कर सकते हो। इंडिया के ये टॉप एजुकेटर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर अनअकैडमी के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा इंडिया को ये टॉपर्स दिए गए। और आप एक बार यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो बच्चे हैं ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के नहीं है, ये टेस्ट सीरीज के बच्चे नहीं है, बल्कि हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़े हुए बच्चे हैं। अगर आप चाहते हो तो आप बिल्कुल से जुड़ सकते हो। नीचे कमेंट के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को टच करना, जिसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है कि यार ये क्रिटिकल मिनरल है क्या। तो क्रिटिकल मिनरल कुछ ऐसे प्रकार के मिनरल होते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम। आने वाले समय में जितनी भी गाड़ियां होंगी वो बैटरी से चलेंगी, और बैटरी के अंदर क्या लगता है, लिथियम। अब गाड़ी में लिथियम लगता है, और लिथियम इंपॉर्टेंट कैसे हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के समय पे आप मानते हो पेट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो गाड़ी में यूज होता है। ऐसे ही पुराने समय पे कोयला बहुत इंपॉर्टेंट था, क्यों? क्योंकि वो ट्रेन में बहुत यूज होता था। ऐसी कंडीशन के अंदर किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जब सप्लाई चेन को मैनेज करना होता है, वहां पे गाड़ियां काम आती है, और उन गाड़ियों के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, लिथियम यूज आने वाला है आने वाले समय में। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। बट उसके साथ में अगर यही मिनरल की सप्लाई रिलेटेड इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस मिनरल को क्रिटिकल मिनरल कहा जाता है। हर एक देश के अंदर ऑब्वियसली किसी मिनरल की सप्लाई के अंदर अलग इशू हो सकते हैं। किसी देश के अंदर सप्लाई चेन रिलेटेड इशू हो सकते हैं, किसी देश के अंदर एक्सप्लोरेशन रिलेटेड इशू हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हर एक देश के अलग अलग क्रिटिकल मिनरल जो है वो घोषित किए जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर लगभग 50 क्रिटिकल मिनरल ऑलरेडी घोषित किए जा चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम द्वारा 18 किए गए हैं, और भारत के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा लगभग 30 मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल घोषित किया गया है। ये जो क्रिटिकल मिनरल है, ये हमारे डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इनकी सप्लाई चेन में कोई ना कोई इशू है। ऐसी कंडीशन में हमारे दोस्त देशों के पास में हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई हमको कौन दे सकता है। जैसे आपके पास कोई सामान है, आपको किसी सामान की बहुत जरूरत है, पर आपके पास में वो है नहीं, उसकी सप्लाई रिलेटेड इशू है, तो आप किसके पास जाओगे? अपने खास दोस्तों के पास। इंडिया के लिए अभी खास दोस्तों के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया दोनों देखने को मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में भारत इन्हीं क्रिटिकल मिनरल के लिए यूएस के साथ में कोलैबोरेट कर रहा है, जहां पर हम लोगों ने आईसीईटी के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में पार्टनरशिप करना शुरू कर दी है। वहीं आप एक और चीज दे सकते हो कि रिसेंटली भारत ने एमएसपी यानी कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जो कि 14 देशों की एक पार्टनरशिप है, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स पे ही फोकस किया जा रहा है, उसके अंदर भी भारत जुड़ा है। पर भारत को इन देशों के साथ में जुड़ने की जरूरत है क्यों? इसके पीछे एक बड़ा कारण है चाइना। क्योंकि भारत के अंदर जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनका एक बड़ा भाग चाइना से आता है। क्योंकि वो मिनरल चाइना से आते हैं, इस कारण से हमारी सप्लाई चेन के अंदर उन मिनरल के इश्यूज देखने को मिलते हैं। इस कारण से अब चाइना जो है वो रिलायबल सोर्स नहीं है मिनरल के सप्लाई का, क्योंकि इसके साथ में हमारे डिस्प्यूट चलते रहते हैं, और इसकी जो पॉलिसी है वो काफी इनवर्ड लुकिंग है। एक अच्छी पॉलिसी देखने को नहीं मिलती है। ऐसी कंडीशन में ये कभी भी किसी मिनरल के एक्सपोर्ट पे, उसके एक्सप्लोरेशन की टेक्नोलॉजी के ऊपर बैन लगा देता है। फॉर एग्जांपल, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर चाइना द्वारा बैन लगा दिया गया था 22 दिसंबर 2023 को। आप यहाँ पर भी देख सकते हो जर्मेनियम और गैलियम। जर्मेनियम जबकि 80% तक चाइना से आता है, और 60% गैलियम
चाइना से सप्लाई होता है। चाइना ने इन दोनों के एक्सपोर्ट के ऊपर ही बैन लगा दिया था, जो सेमीकंडक्टर के मार्केट को एकदम उथल पुथल में लेके आ गया था। वहीं बैटरी के अंदर जो ग्रेफाइट यूज आता है ना, उस ग्रेफाइट का भी एक बड़ा सोर्स चाइना से आता है, पर चाइना ने यहाँ पर ग्रेफाइट को भी बैन कर दिया था। ऐसी कंडीशन में अब आप मेरे को खुद बताओ कि क्या हम लोगों को चाइना के ऊपर इन मिनरल्स के लिए डिपेंडेंट रहना चाहिए? ऑब्वियस ही बात है, नहीं। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए? चाइना से डिपेंडेंसी हटाना चाहिए। वो चाइना से डिपेंडेंसी हटा के हम कहाँ जाएं? तो अगर हम बड़े मायने में रेयर अर्थ मेटल की बात करें तो रेयर अर्थ मेटल के अंदर चाइना एक बहुत बड़ा सोर्स है, बट चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आप देखना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिखेगा। इवन रशिया और यूएस के पास में कैपेसिटी है मिनरल के एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, रशिया के पास में भी है और यूनाइटेड स्टेट्स के पास में भी है। ऐसी कंडीशन में रशिया और यूएस भारत के लिए अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं। पर अब सवाल उठता है कि ये देश भारत की मदद क्यों करेंगे? क्योंकि इनको भी चाइना से अपनी डिपेंडेंसी कम करना है। आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रिलेशन चाइना के साथ में अच्छे नहीं चल रहा है। अब चाइना जो है वो मेजर सोर्स है रेयर अर्थ मेटल का। 70% तक माइंड मटेरियल रेयर अर्थ मेटल के चाइना से आते हैं। रिफाइंड सप्लाई 85% तक, मतलब जो दूसरे देशों के अंदर भी मिनरल एक निकलता है माइनिंग में से, वो सब भी चाइना में जाता है और फिर रिफाइन चाइना में होता है, और फिर चाइना इसका 85% तक का सोर्स देखने को मिलता है। वहीं रिसाइकल सप्लाई के अंदर तो 97% रेयर अर्थ मेटल केवल चाइना से आते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर चाइना एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे क्रिटिकल मिनरल का, इवन पूरे वर्ल्ड के क्रिटिकल मिनरल का, इवन यूएस के भी क्रिटिकल मिनरल का। और जब यूएस के रिलेशन चाइना से अच्छे नहीं है तो वो चाइना से अपनी डिपेंडेंसी को हटाना चाहेगा। अब चाइना से डिपेंडेंसी हटा के वो किसके पास लेके जाए? तो देखो, चाइना के अंदर ये मिनरल क्यों क्रिएट हो रहे हैं, या फिर चाइना के अंदर इतना सप्लाई क्यों देखने को मिल रहा है? इसका एक बड़ा कारण है कि इनके पास में ढेर सारी आबादी है। ऐसी कंडीशन में यूएस एक ऐसा देश ढूंढेगा जो चाइना के अलावा अच्छी बड़ी आबादी रखता है, दैट इज भारत। ऐसी कंडीशन में यूएस जो है वो भारत के साथ में अपनी दोस्ती मजबूत करने का प्रयास कर रहा है क्रिटिकल इमर्जिंग सेक्टर के अंदर। अब भारत को यूएस के साथ में, इवन रशिया के साथ में भी जो बायलैटरल मीटिंग्स वगैरह हैं, उससे करने से क्या बेनिफिट प्राप्त होगा? देखो, इनसे हमको टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। अब भारत के अंदर आप देखो 30 प्रकार की क्रिटिकल मिनरल है, उनमें से कई सारे मिनरल मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी चिपका दिए हैं। इनके अंदर देखना बड़ा सोर्स जो है वो आपको चाइना ही देखने को मिलेगा। बट जैसे लिथियम ले लो आप, लिथियम हम चिली, रशिया, चाइना, आयरलैंड, बेल्जियम इनसे इंपोर्ट करते हैं। इवन 100% लिथियम जो है वो इंपोर्ट किया जाता है, जबकि भारत के अंदर 7th लार्जेस्ट रिजर्व देखने को मिले हैं जब से जम्मू कश्मीर के अंदर एक्सप्लोरेशन हो चुका है। अब बात यह है कि हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है या तो इन मिनरल को निकालने की, या फिर इन मिनरल के और जो निकलते हैं उनसे हम मिनरल निकाल नहीं पाते। ऐसी कंडीशन में भारत के अंदर सप्लाई जो है वो मिनरल की कम देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में हमको चाहिए टेक्नोलॉजी, मतलब हमारे पास मिनरल के रिजर्व की कमी नहीं है, हमारे पास में इशू है उन मिनरल को यूज करने का। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उनका भी एक बड़ा सोर्स भारत है। भारत के पास में रिजर्व देखने को मिलते हैं, पर भारत उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, उससे रिसोर्स बना नहीं पाता है। इसी कंडीशन के अंदर रशिया, यूएस जिनके पास में टेक्नोलॉजी है, भारत के पास में रिजर्व मेन पावर है, अगर ये दोनों देश साथ में मिलेंगे, ये देश आपस में साथ में मिलेंगे, तो ऐसी कंडीशन में चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी लगभग खत्म होने की नौबत आ सकती है। ऐसी कंडीशन में भारत को बेनिफिट जो है वो प्राप्त होंगे। अब ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ये क्रिटिकल मिनरल किसी भी देश के नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कंडीशन में ये मिनरल को, कई सारे क्रिटिकल मिनरल को तो हम लोगों ने एटॉमिक मिनरल का दर्जा दिया हुआ है। वहीं दूसरे मिनरल जो है वो न्यूक्लियर एप्लीकेशन, मिलिट्री एप्लीकेशन, सिविलियन, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, इन सब के अंदर एप्लीकेशन जो है वो रखते हैं। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग मुखर्जी नगर के अंदर प्रयागराज की सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, अगर आप चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं।